मेरे प्रिय आत्मनो, आज जो बात मैं तुमसे कहने जा रहा हूं, शायद उसे सुनने के बाद तुम्हारी आंखों से आंसू भी निकल सकते हैं, क्योंकि आज मैं तुम्हारे सबसे गहरे घाव की बात करने वाला हूं, उस घाव की जो शरीर पर नहीं, हृदय पर लगा है। तुम में से बहुत से लोग आज भी किसी ऐसे व्यक्ति के लिए रो रहे हैं जो वर्षों पहले तुम्हें छोड़कर जा चुका, कोई मित्र या कोई अपना जो अब तुम्हारे जीवन में नहीं है। लेकिन क्या तुम जानते हो, तुम उस व्यक्ति के कारण दुखी नहीं हो, तुम अपनी यादों के कारण दुखी हो। ध्यान से सुनना, जिस व्यक्ति ने तुम्हें छोड़ा वह केवल एक बार गया था, लेकिन तुम उसे हर दिन अपनी यादों में वापस बुलाते रहे। हर सुबह, हर रात, हर घाव को फिर से खोल दिया। और फिर तुम कहते हो, समय मेरा दर्द ठीक नहीं कर पाया। समय कैसे ठीक करेगा जब तुमने दर्द को कभी जाने ही नहीं दिया। याद रखना, जो चला गया वह तुम्हारा वर्तमान नहीं है, लेकिन तुमने उसे अपना वर्तमान बना रखा है। और जब तक ऐसा रहेगा तब तक तुम शांति पा सकोगे, न प्रेम, न नया जीवन। आज यदि तुमने इस पूरे प्रवचन को अपने हृदय से सुन लिया तो संभव है आज के बाद तुम पहली बार किसी को खोने के डर से मुक्त हो जाओ। पहला रहस्य तुम्हें उस व्यक्ति ने नहीं, तुम्हारी आसक्ति ने कैद कर रखा है। मेरे प्रिय आत्मनो, तुम सोचते हो उसने मुझे छोड़ दिया, लेकिन मैं कहता हूं उसने तुम्हें नहीं छोड़ा, तुमने उसे अपने भीतर से जाने नहीं दिया। यही सबसे बड़ा अंतर है। मन हमेशा पकड़ना चाहता है, चेतना हमेशा बहना जानती है। नदी कभी अपने पानी को पकड़ कर नहीं रखती, इसीलिए वह निर्मल रहती है। लेकिन मन हर अनुभव, हर रिश्ता, हर व्यक्ति, हर याद, सबको पकड़ का नाम रख देता है प्रेम। मेरे प्रिय आत्मनो, एक बार एक शिष्य अपने गुरु के पास रोता हुआ आया। उसने कहा, गुरुदेव, जिस स्त्री से मैं प्रेम करता था वो मुझे छोड़कर चली गई, अब मेरा जीवन समाप्त हो गया। गुरु मुस्कुराए, उन्होंने शिष्य से कहा, आंखें बंद करो। शिष्य ने आंखें बंद कर ली। गुरु ने पूछा, जिसे तुम देख रहे हो, क्या वो स्त्री अभी यहाँ है? शिष्य बोला, नहीं, केवल उसकी याद है। गुरु ने कहा, यही तुम्हारी कैद है। मेरे प्रिय आत्मनो, ध्यान रखना, यादें बुरी नहीं होती, लेकिन जब यादें वर्तमान से बड़ी हो जाएं तो वे जेल बन जाती हैं। तुम वर्तमान में नहीं जीते, तुम पुराने दिनों में जीते हो। तुम वर्तमान व्यक्ति से बात नहीं करते, तुम अपने अतीत से बातें करते रहते हो। और धीरे धीरे जीवन तुम्हारे सामने खड़ा रहता है, लेकिन तुम्हारी आंखें पीछे देखती रहती। मेरे प्रिय आत्मनो, मैं तुमसे पूछता हूं और मैं तुम्हें सोना देना चाहूं, क्या तुम ले पाओगे? नहीं, क्योंकि तुम्हारे हाथ पहले से भरे हुए हैं। ठीक वैसे ही जीवन तुम्हें नया प्रेम देना चाहता है, नई शांति देना चाहता है, नई शुरुआत देना चाहता है, लेकिन तुम्हारा हृदय पुराने दर्द से भरा हुआ है। मेरे प्रिय आत्मनो, आज का पहला सत्य अपने हृदय में उतार लो। जिस व्यक्ति को तुम खो चुके हो उसे पकड़ कर रखना प्रेम नहीं है। अपने जीवन स्वतंत्र करता है, आसक्ति कैद करती है। और अधिकांश लोग आसक्ति को ही प्रेम समझ लेते हैं, यही उनके दुख की शुरुआत है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न अभी बाकी है। यदि आसक्ति दुख का कारण है तो फिर किसी को बिना दुख के कैसे प्रेम किया जाए? और क्यों छोड़ देना हार नहीं, बल्कि आत्मा की सबसे बड़ी जीत है। मेरे प्रिय आत्मनो, अब मैं तुम्हें वो सत्य बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर शायद तुम्हारा अहंकार टूट जाए, लेकिन उसी टूटने में तुम्हारी मुक्ति छिपी है। तुम कहते हो, मैं उससे बहुत प्रेम करता था। मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम सचमुच से प्रेम करते थे, या जो तुमने अपने मन में बना ली थी? ध्यान से देखना, जब तुम किसी से मिलते हो तो तुम उसे नहीं देखते, तुम अपनी इच्छाओं के चश्मे से उसे देखते हो। तुम सोचते हो, यह व्यक्ति मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, यह हमेशा मेरा साथ देगा, यह मुझे हमेशा समझेगा। लेकिन ये सब तुम्हारी कल्पनाएं थी, और जब वास्तविकता कल्पना से अलग निकली तो तुम्हारा दिल टूट गया। मेरे प्रिय है, तुम्हारा दिल उस व्यक्ति ने नहीं तोड़ा, तुम्हारी अपेक्षाओं ने तोड़ा। अपेक्षा, सच तो यह है, दुख का दूसरा नाम है। जहां अपेक्षा है वहां निराशा निश्चित है, क्योंकि तुम दूसरे इंसान से वो मांग रहे हो जो शायद वो दे ही नहीं सकता। हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है, अपनी समझ के अनुसार जी रहा है। यदि वो चला गया तो यह उसके निर्णय का हिस्सा हो सकता है, लेकिन तुम्हारा पूरा जीवन वहीं रुक जाना यह तुम्हारा निर्णय। आत्मा, एक बार एक व्यक्ति समुद्र किनारे बैठा रो रहा था। उसकी मुट्ठी में रेत भरी हुई थी। जितनी जोर से वो रेत को पकड़ता उतनी ही तेजी से रेत उसकी उंगलियों से फिसलती जाती। तभी एक वृद्ध साधु वहां आए। उन्होंने कहा, मुट्ठी खोल दो। वो बोला, फिर तो सारी रेत चली जाएगी। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी बंद मुट्ठी भी उसे नहीं रोक पा रही, लेकिन खुला हाथ कम से कम पीड़ा नहीं देता। मेरे प्रिय आत्मनो, यही तुम्हारे रिश्तों की कहानी है। जिसे पकड़ कर रखोगे उसे खोने का डर बढ़ेगा।
जिसे प्रेम से स्वतंत्र कर दोगे, वही शांति जन्म लेगी। मेरे प्रिय आत्मन, व्यक्ति तुम्हें छोड़कर चला जाता है तो तुम्हें उसकी हर बात याद आने लगती है, उसकी मुस्कान, उसकी आवाज, उसके संदेश, उसके साथ बिताए हुए पल। लेकिन मन एक खेल खेलता है, वह केवल अच्छी बातें याद रखता है, वह उन झगड़ों को भूल जाता है, उन तकलीफों को भूल जाता है जिनके कारण रिश्ता टूटा था। इसलिए अतीत हमेशा वर्तमान से अधिक सुंदर दिखाई देता है, लेकिन वह सुंदरता वास्तविक नहीं, मन की बनाई हुई कहानी होती है। मेरे प्रिय आत्मनो, याद रखना, प्रेम का अर्थ की स्वतंत्रता का सम्मान करना। यदि कोई तुम्हारे साथ रहना चाहता है तो वो रहेगा, यदि कोई जाना चाहता है तो उसे रोककर तुम केवल उसका शरीर रोक सकते हो, उसका हृदय नहीं। और जहां हृदय नहीं, वहां रिश्ता केवल बोझ बन जाता है। मेरे प्रिय आत्मनो, आज एक छोटा सा प्रयोग करना, उस व्यक्ति का नाम अपने मन में लेना जिसे तुम आज तक भूल नहीं पाए। अब अपने आप से पूछना, क्या मैं इस व्यक्ति से प्रेम करता हूं, या मैं केवल अपनी अधूरी कहानी को पकड़े बैठा हूं? यदि तुम ईमानदारी से उत्तर दोगे तो तुम्हें अपने दुख का असली कारण दिखाई देने लगेगा, और जिस दिन कारण दिखाई दे गया उसी दिन उपचार भी शुरू हो जाता है। मेरे प्रिय आत्मनो, आज का दूसरा सत्य अपने हृदय में हमेशा के लिए लिख लो। जिसे तुम प्रेम समझ रहे थे उसमें बहुत बार अपेक्षा, डर और अधिकार छिपे होते हैं। सच्चा प्रेम कभी विदा भी नहीं करता, तो मुस्कुरा कर देता है। लेकिन अब सबसे कठिन रहस्य आने वाला है। यदि किसी को छोड़ देना ही शांति है तो दिल बार बार उसी व्यक्ति की ओर क्यों भागता है, और स्मृतियां हमारी सबसे बड़ी कैद कैसे बन जाती हैं? मेरे प्रिय आत्मनो, अब हम उस रहस्य के सामने पहुंच चुके हैं जहां से अधिकांश लोग कभी बाहर नहीं निकल पाते। वे कहते हैं, मैं उसे भूलना चाहता हूं, लेकिन आवाज, वही पल बार बार उनकी आंखों के सामने आ जाते हैं। फिर वे कहते हैं, मेरा दिल बहुत कमजोर है। नहीं, तुम्हारा दिल कमजोर नहीं है, तुम्हारी स्मृतियां बहुत शक्तिशाली हो गई हैं। और जब स्मृतियां वर्तमान से बड़ी हो जाती हैं तो मनुष्य जीना शुरू कर देता है। मेरे प्रिय आत्मा, ध्यान से समझना, मन एक कैमरा नहीं है जो हर घटना को वैसे ही सुरक्षित रखता हो। मन एक चित्रकार है, वह हर दिन तुम्हारी यादों में नए रंग भरता रहता है। जो घटना 5 वर्ष पहले हुई थी आज वह वैसी नहीं रही। मन ने उसमें नई भावनाएं जोड़ दी, नए अर्थ जोड़ दिए, नई कल्पना। इसलिए तुम व्यक्ति को नहीं, अपनी बनाई हुई कहानी को याद करते रहते हो। मेरे प्रिय आत्मनो, एक वृद्ध साधु नदी के किनारे बैठे थे। एक युवक उनके पास आया और बोला, गुरुदेव, मैं अपनी पुरानी प्रेमिका को भूल नहीं पा रहा हूँ। साधु ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने एक सूखी लकड़ी उठाई और नदी में डाल दी। लकड़ी बह गई। पत्थरों ने एक बड़ा पत्थर उठाया। साधु ने पूछा, बताओ लकड़ी क्यों बह गई? युवक बोला, क्योंकि उसने स्वयं को पानी के हवाले कर दिया। फिर पूछा, और पत्थर क्यों डूब गया? युवक बोला, क्योंकि वो अपने भार को छोड़ नहीं पाया। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा मन भी यही पत्थर है। तुम्हारा दुख उस व्यक्ति का नहीं, उस भार का है जो तुम बार बार कहते हो। काश वह वापस आ जाए। लेकिन क्या तुम सचमुच उसी व्यक्ति को चाहते हो, या तुम उस समय को वापस चाहते हो जब तुम खुश थे? सोच कर देखना। बहुत बार हम व्यक्ति को नहीं, उसके साथ जुड़े हुए अपने सुखद क्षणों को पकड़ कर बैठे होते हैं। यही कारण है कि नया जीवन दरवाजे पर खड़ा रहता है, लेकिन मन पुराने कमरे से बाहर ही नहीं निकलता। मेरे प्रिय आत्मनो, याद रखना, स्मृतियां सुंदर हो सकती हैं, लेकिन यदि तुमने उनमें अपना घर बना लिया तो वे तुम्हारी जेल बन जाएंगी। जीवन आगे बढ़ता है, समय आगे बढ़ता है, नदी आगे बहती है, लेकिन मन पीछे बैठा रहता है। और फिर मनुष्य पूछता है, मेरे जीवन में कुछ नया क्यों नहीं हो रहा? कैसे होगा? तुम्हारे भीतर पुराने को जाने देने की जगह ही नहीं बची। मेरे प्रिय आत्मनो, आज मैं तुम्हें एक छोटी सी साधना देता हूं। आज रात उस व्यक्ति का नाम एक कागज पर लिखना जिसे तुम भूल नहीं पा रहा है। फिर उसके नीचे लिखना, मैं तुम्हें दोष नहीं देता, जो हुआ वह जीवन का एक अध्याय था। अब मैं इस अध्याय को प्रेम के साथ बंद करता हूं। फिर उस कागज को मोड़ देना, उसे संभाल कर रख दो, या यदि तुम्हें उचित लगे तो प्रतीकात्मक रूप से उसे नष्ट कर दो। यह कोई जादू नहीं है, लेकिन तुम्हारा मन पहली बार समझेगा कि अब यात्रा आगे बढ़ानी है। मेरे प्रिय आत्मनो, ध्यान रखना, जब तक तुम अपने अतीत को बार बार जीवित करते रहोगे तब तक वर्तमान मरता रहेगा। और जिस दिन तुमने वर्तमान को खो दिया, क्योंकि जीवन कभी अतीत में नहीं मिलता, जीवन हमेशा इसी क्षण में मिलता है। मेरे प्रिय आत्मनो, आज का तीसरा सत्य अपने हृदय में हमेशा के लिए लिख लेना। तुम्हें उस व्यक्ति ने कैद नहीं किया, तुम्हें तुम्हारी अधूरी स्मृतियों ने कैद किया है। और जिस दिन तुमने उन स्मृतियों को सम्मान के साथ विदा कर दिया
उसी दिन तुम्हारे भीतर नई रोशनी जन्म लेने लगेगी। लेकिन अब सबसे गहरा रहस्य आने वाला है। यदि स्मृतियां ही दुख का कारण हैं, और क्यों क्षमा करना किसी दूसरे को नहीं बल्कि स्वयं को मुक्त करना है। मेरे प्रिय आत्मनो, अब हम उस सत्य के सामने खड़े हैं जहां पहुंचकर अधिकांश लोग रुक जाते हैं। वे कहते हैं मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकता, और मैं कहता हूं तुम उसे सजा नहीं दे रहे, तुम स्वयं को कैद कर रहे हो। ध्यान से समझना, जिस व्यक्ति ने तुम्हें चोट पहुंचाई, हो सकता है वो आज अपनी दुनिया में खुश हो, लेकिन तुम आज भी उसी घटना को अपने भीतर दोहराते रहते हो। हर बार जब तुम उस घटना को याद करते हो, तुम्हारा घाव फिर जीवन बर्बाद कर दिया नहीं, उसने एक बार चोट पहुंचाई थी, बाकी चोटें तुमने स्वयं को दी हैं। मेरे प्रिय आत्मनो, क्रोध धीमा जहर है, और सबसे बड़ा आश्चर्य, इसे पीने वाला सोचता है कि दूसरा व्यक्ति मर जाएगा। यही मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है, जिससे तुम नफरत करते हो। तुम दिन रात उसी के बारे में सोचते हो। वो व्यक्ति तुम्हारे जीवन से जा चुका है, लेकिन तुमने उसे अपने मन का स्थायी मेहमान बना लिया। यही दुख है। मेरे प्रिय आत्मनो, एक बार एक शिष्य अपने गुरु के पास आया। उसने कहा, गुरुदेव, मैं अपने पिता को माफ नहीं कर सकता, उन्होंने बचपन में मुझे बहुत दुख दिया। गुरु उसे नदी किनारे ले गए। उन्होंने उसके कंधे पर एक भारी पत्थर रख दिया और बोले, इसे लेकर चलते रहो। 1 घंटा बीत गया, शिष्य थक गया। 2 घंटे बीत गए, उसके कंधे में दर्द होने लगा। उसने कहा, गुरुदेव, अब यह बोझ सहा नहीं जा रहा। गुरु मुस्कुराए और रुदय, उसे पकड़े रहने के निर्णय ने दर्द दिया। मेरे प्रिय आत्मनो, यही तुम्हारे क्रोध की कहानी है। घटना बीत चुकी है, लेकिन तुम आज भी उसे उठाए घूम रहे हो। मेरे प्रिय आत्मनो, ध्यान रखना, क्षमा का अर्थ ये नहीं कि जो हुआ वो सही था। नहीं, यदि किसी ने अन्याय किया तो वो अन्याय था, लेकिन उस अन्याय को जीवन भर अपने भीतर ढोना या दूसरा अन्याय जो तुम स्वयं के साथ रहना नहीं है। क्षमा, तुम पूछ हृदय को मुक्त करना है। मेरे प्रिय आत्मनो, भूलने की कोशिश मत करो। जो भूलने की कोशिश करता है वो और अधिक याद करता है। केवल उस घटना को देखो, उससे सीखो, और फिर उसे सम्मान पूर्वक विदा कर दो, क्योंकि यदि तुम जाग गए तो दुख व्यर्थ नहीं गया। मेरे प्रिय आत्मनो, आज मैं तुम्हें एक साधना देता हूं। आज रात आंखें बंद करना, उस व्यक्ति को अपने सामने खड़ा हुआ देखना जिसने तुम्हें सबसे अधिक दुख दिया। अब अपने मन में केवल इतना कहना, मैं तुम्हारे किए को सही नहीं मानता, लेकिन मैं इस बोझ को अब और नहीं उठाऊंगा। मैं तुम्हें मुक्त करता हूं, क्योंकि आज मुझे स्वयं मुक्त होना है। हो सकता है पहली बार में आंसू आए, दूसरी बार में भी दर्द हो, लेकिन हर बार तुम्हारा हृदय थोड़ा हल्का होगा, और एक दिन तुम्हें महसूस होगा कि भीतर वर्षों से बंद पड़ा दरवाजा खुलने लगा है। मेरे प्रिय आत्मनो, याद रखना, जिस दिन तुम क्षमा कर देते हो उस दिन दूसरा व्यक्ति नहीं बदलता, तुम बदल जाते हो। तुम्हारी नींद बदल जाती है, तुम्हारी सांस बदल जाती है, तुम्हारी मुस्कान लौट आती है, और पहली बार तुम वर्तमान में जीना शुरू करते हो। मेरे प्रिय आत्मनो, आज का चौथा सत्य अपने हृदय में हमेशा के लिए लिख लेना। क्षमा किसी और को आजाद करने का नाम नहीं है। क्षमा अपने हृदय की जेल का दरवाजा खोलने का नाम है। जिस दिन तुमने यह जेल खोल दी, उसी दिन तुम्हारा नया जीवन शुरू हो जाएगा। तो फिर मन बार बार पुराने घावों की ओर क्यों लौटता है, और क्यों स्वयं से प्रेम किए बिना कोई भी रिश्ता कभी पूर्ण नहीं हो सकता। मेरे प्रिय आत्मनो, अब हम उस रहस्य तक पहुंच चुके हैं जिसे समझे बिना मनुष्य पूरी जिंदगी प्रेम खोजता रहता है, लेकिन उसे केवल दुख मिलता है। मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं, क्या तुम स्वयं से प्रेम करते हो? जल्दी उत्तर मत देना। तो किसी एक व्यक्ति के चले जाने के बाद तुम अपना पूरा जीवन बर्बाद नहीं करते। तुम रो सकते थे, दुखी हो सकते थे, लेकिन तुम स्वयं को खोते नहीं। मेरे प्रिय आत्मनो, ध्यान से समझना, जिस व्यक्ति के भीतर खालीपन होता है वो किसी दूसरे इंसान को अपनी खुशी का स्रोत बना लेता है, फिर कहता है तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता। यह प्रेम नहीं है, यह निर्भरता है, और जहां निर्भरता होती है वहां भय जन्म लेता है। फिर हर समय डर बना रहता है, अगर वो चला गया तो, अगर उसने मुझे छोड़ मिल गया तो। याद रखना, जो प्रेम डर पैदा करे वो प्रेम नहीं, बंधन है। मेरे प्रिय आत्मनो, एक बार एक युवक ने एक संत से पूछा, मैं अपने जीवन का सच्चा साथी कैसे खोजूं? संत मुस्कुराए
और बोले पहले स्वयं का साथी बनो। युवक हैरान हो गया। संत ने कहा जो व्यक्ति अकेले में बेचैन रहता है वह किसी के साथ भी शांति नहीं पा सकता, क्योंकि वह दूसरे इंसान से अपना खालीपन भरने की उम्मीद करेगा, और कोई भी इंसान तुम्हारे भीतर की खाली जगह नहीं भर सकता। मेरे प्रिय आत्मनो, तुमने देखा होगा कुछ लोग अकेले होते हुए भी बहुत प्रसन्न रहते हैं, और कुछ लोग भीड़ के बीच भी बहुत अकेले होते हैं। क्यों? क्योंकि अकेलापन बाहर नहीं होता, अकेलापन भीतर होता है। जिसने अपने भीतर स्वयं से मित्रता कर ली उसे दुनिया से भी प्रेम होने लगता है। लेकिन जो स्वयं से ही युद्ध कर रहा है वह हर रिश्ते में संघर्ष लेकर जाता है। मेरे प्रिय आत्मनो, तुम आईने के सामने खड़े होकर अपने चेहरे की कमियां देखते हो, अपने जीवन की असफलताएं देखते हो, अपनी गलतियां देखते हो, लेकिन क्या तुमने कभी अपने भीतर की सुंदरता को देखा? प्रेम है, चेतना है, अनंत संभावनाएं हैं, लेकिन तुम्हारी नजर हमेशा कमियों पर ही रहती है। इसीलिए जब कोई दूसरा तुम्हें स्वीकार नहीं करता तो तुम्हें लगता है कि तुम प्रेम के योग्य ही नहीं हो। मेरे प्रिय आत्मनो, आज मैं तुम्हें के सामने खड़े होना, अपनी आंखों में देखना और धीरे धीरे कहना, मैं जैसा हूं वैसा होने के लिए स्वयं को स्वीकार करता हूं, मैं अपनी पुरानी गलतियों को छेड़ता हूं। शुरुआत में यह वाक्य अजीब लगेंगे, मन विरोध करेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारे भीतर वर्षों से दबा हुआ प्रेम जागने लगेगा, और जिस दिन तुम स्वयं से प्रेम करने लगोगे उसी दिन तुम किसी से चिपकना बंद कर दोगे। मेरे प्रिय आत्मनो, ध्यान रखना, सच्चा प्रेम दो अधूरे लोगों का सहारा नहीं है। सच्चा प्रेम वही दूसरे को स्वतंत्रता दे सकता है। जो स्वयं से प्रेम करता है वही बिना डर के प्रेम कर सकता है, और जो स्वयं को स्वीकार कर चुका है उसे किसी की स्वीकृति की भीख नहीं मांगनी पड़ती। मेरे प्रिय आत्मनो, आज का 5वां सत्य अपने हृदय में हमेशा के लिए लिख लेना। यदि तुम स्वयं से प्रेम नहीं करते तो पूरी दुनिया का प्रेम भी तुम्हें संतुष्ट नहीं कर सकता, लेकिन यदि तुमने स्वयं को स्वीकार कर लिया तो किसी एक व्यक्ति के जाने से तुम्हारा जीवन कभी नहीं टूटेगा, क्योंकि तुम्हारा आधार अब किसी दूसरे इंसान पर होगा। लेकिन अभी 3 अंतिम रहस्य बाकी हैं। यदि स्वयं से प्रेम ही सच्ची स्वतंत्र क्यों है, और क्यों मौन व दर्पण है जहां पहली बार तुम अपने वास्तविक स्वरूप को देख पाते हो। मेरे प्रिय आत्मनो, अब हम उस रहस्य के सामने खड़े हैं जिससे पूरी दुनिया भाग रही है। लोग गरीबी से नहीं डरते, वे सबसे अधिक अकेले होने से डरते हैं। इसलिए वे ऐसे रिश्तों में भी बने रहते हैं जहां प्रेम मर चुका होता है। वे ऐसे लोगों को भी पकड़े रहते हैं जो उनके साथ रहना ही नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है यदि मैं अकेला रह गया तो मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। लेकिन आज मैं तुमसे कहता हूं, अकेलापन और एकांत दो बिल्कुल अलग बातें हैं। मेरे प्रिय आत्मनो, अकेलापन मन की बीमारी है, एकांत आत्मा का उत्सव है। अकेलेपन में तुम किसी को खोजते हो, एकांत में तुम स्वयं को खोज लेते हैं। एकांत में तुम्हें पहली बार पूर्णता का अनुभव होता है। यही कारण है कि जो व्यक्ति स्वयं के साथ खुश रहना सीख जाता है उसे दुनिया का कोई भी रिश्ता गुलाम नहीं बना सकता। मेरे प्रिय आत्मनो, एक बार एक युवक ने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव मुझे अकेले रहने से बहुत डर लगता है। गुरु उसे एक शांत पहाड़ी पर ले गए। चारों ओर सन्नाटा था, हवा धीरे धीरे बह रही थी, पेड़ स्थिर खड़े थे, पक्षियों की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। गुरु ने कहा, क्या तुम्हें यह जगह डरावनी लग रही? युवक बोला, नहीं, यहाँ तो बहुत शांति है। गुरु मुस्कुराए और बोले, फिर तुम अकेलेपन से नहीं डरते, तुम अपने मन के शोर से डरते हो। मेरे प्रिय आत्मनो, यही सबसे बड़ा सत्य है। बाहर का सन्नाटा कभी नहीं डराता, भीतर का शोर डराता है। मनो, तुम पूरे दिन मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया, लोगों की बातें, काम, भागदौड़, इन सब में इतने व्यस्त रहते हो। क्यों? क्योंकि यदि एक क्षण के लिए भी सब कुछ शांत हो जाए तो तुम्हें अपने भीतर की बेचैनी दिखाई देने लगेगी, और मन उस बेचैनी का सामना नहीं करना चाहता, इसलिए वह हमेशा किसी न किसी शोर में छिपा रहता है। मेरे प्रिय आत्मनो, ध्यान रखना, जिस दिन तुमने मौन से मित्रता कर ली उसी दिन तुम्हें किसी की आवश्यकता नहीं रहेगी, ताकि तुम खुश रह सको। तुम्हारा आना भीतर से उठेगा। तुम्हारी मुस्कान किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं होगी, तुम्हारी शांति किसी परिस्थिति की मोहताज नहीं होगी। ये स्वतंत्रता है, यही ध्यान है। मेरे प्रिय आत्मनो, आज मैं तुम्हें एक साधना देता हूं। कल सुबह सूर्योदय से पहले या शाम को सूर्यास्त के समय केवल 10 मिनट किसी शांत स्थान पर बैठना, मोबाइल बंद कर देना, किसी से बात मत करना, कुछ मत सोचना, केवल अपनी सांस को आते जाते देखना। यदि विचार आए तो उनसे लड़ना मत, उन्हें बादलों की तरह गुजरने देना।
लेकिन धीरे धीरे तुम्हें उस मौन की झलक मिलने लगेगी जो हमेशा से तुम्हारे भीतर था। मेरे प्रिय आत्मनो, याद रखना, जो व्यक्ति अकेले बैठ सकता है वही सच्चा प्रेम कर सकता है, क्योंकि वह प्रेम मांगता नहीं, वह प्रेम बांटता है, वह किसी को पकड़ता नहीं, वह स्वतंत्रता देता है। और जो स्वतंत्रता देता है उसी का प्रेम अमर हो जाता है। मेरे प्रिय आत्मनो, आज का छठा सत्य अपने हृदय में हमेशा के लिए लिख लेना, तुम अकेले नहीं हो, तुम केवल अपने वास्तविक स्वरूप से दूर हो। जिस दिन तुम अपने भीतर पूरा करने के लिए किसी दूसरे इंसान की नहीं, अपने जागे हुए हृदय की आवश्यकता थी। लेकिन अभी दो अंतिम रहस्य बाकी हैं। यदि मौन ही सबसे बड़ी शक्ति है तो फिर मन हमेशा शोर क्यों पैदा करता है, और क्यों छोड़ देना ही जीवन का सबसे बड़ा साहस है। मेरे प्रिय आत्मनो, अब हम इस यात्रा के अंतिम रहस्य के सामने खड़े हैं। यह वही सत्य है जिसे समझ लेने के बाद दर्द धीरे धीरे पिघलने लगेगा। मैं तुमसे पूछता हूं, तुम आखिर पकड़े क्या हुए हो? वो धीरे धीरे पिघलने गया, या उसके साथ बिताए हुए पल, या अपने टूटे हुए अहंकार को? ध्यान से देखना, अधिकांश लोग व्यक्ति के जाने से नहीं टूटते, वे इसलिए टूटते हैं क्योंकि उनका अहंकार स्वीकार नहीं कर पाता कि कोई उन्हें छोड़कर चला गया। और जब अहंकार घायल होता है तो वो प्रेम का नाम लेकर दर्द को पकड़े रहता है। मेरे प्रिय आत्मनो, एक पक्षी जब तक सूखी डाल को पकड़े रहता है तब तक वो खुले आकाश में उड़ नहीं सकता। क्या तुमने कभी देखा है? उसी तरह जीवन भी तुमसे कहता है जो बीत गया उसे प्रेम से विदा करो, क्योंकि जब तक तुम्हारे हाथ अतीत को पकड़े रहेंगे भविष्य तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ पाएगा। मेरे प्रिय आत्मनो, एक बूढ़ा साधु हर शाम नदी किनारे बैठता था। एक युवक ने पूछा, गुरुदेव आप रोज यहाँ क्यों आते हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, मैं इस नदी से एक बात सीखता हूँ। युवक ने पूछा, क्या? साधु बोले, नदी कभी पकड़ने की कोशिश नहीं करती, इसीलिए वह समुद्र तक पहुंच जाती है। मेरे प्रिय आत्मनो, यदि नदी अपने पीछे छूटे हुए पानी के लिए रुक जाती तो क्या वो कभी समुद्र तक पहुंचती नहीं? ठीक वैसे ही यदि तुम अतीत के लिए रुक गए तो अपने भविष्य तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। मेरे प्रिय आत्मनो, तुम कहते हो मैं उसे भूल नहीं पा रहा। मैं कहता हूं उसे एक शिक्षक की तरह स्वीकार करो, क्योंकि कुछ लोग जीवन में रहने के लिए नहीं आते, वे केवल तुम्हें एक सबक सिखाने आते हैं, और जब उनका काम पूरा हो जाता है वे चले जाते हैं। यदि तुमने उनसे सीख लिया तो उनका जाना भी आशीर्वाद बन जाएगा। मेरे प्रिय आत्मनो, आज मैं तुम्हें इस पूरे प्रवचन की सबसे गहरी साधना देता हूँ। आज रात आंखें बंद करना, अपने हृदय में उस व्यक्ति को याद करना जिसने तुम्हें सबसे अधिक दर्द दिया। अब धीरे धीरे कहना, तुम मेरे जीवन का एक अध्याय थे, मेरी पूरी कहानी नहीं। मैं अपने जीवन की नई शुरुआत करता हूँ। इन शब्दों को केवल बोलना मत, महसूस करना हो सकता है। आंसू आ जाएं, उन्हें रोकना मत, क्योंकि कभी कभी आंसू ही वह नदी होते हैं जो वर्षों से जमा हुए दुख को बहाकर ले जाता है। मेरे प्रिय आत्मनो, याद रखना, जो व्यक्ति छोड़ना सीख जाता है उसी के भीतर नई जगह बनती है, और जहाँ जगह होती है वहीं प्रेम जन्म लेता है, वहीं शांति उतरती है, वहीं नया जीवन खिलता है। लेकिन जो हर पुरानी चीज को पकड़ कर बैठा रहता है, मेरे प्रिय आत्मनो, आज इस पूरे प्रवचन का अंतिम सत्य अपने हृदय में हमेशा के लिए लिख लेना। जिसने तुम्हें छोड़ दिया उसे रोकने की कोशिश मत करो, जिसने तुम्हें दर्द दिया उसे अपने भीतर हमेशा के लिए जगह मत दो, और जिसने तुम्हें जीवन दिया है उस वर्तमान क्षण को कभी मत खोना, क्योंकि यही क्षण तुम्हारा नया जन्म है। अंतिम संदेश, इमोशनल एंडिंग। मेरे प्रिय आत्मनो, यदि आज का ये प्रवचन तुम्हारे हृदय को छू गया हो तो आज किसी के जाने से अपने जीवन को समाप्त नहीं करूंगा। मैं स्वयं से प्रेम करूंगा, मैं क्षमा करूंगा, मैं स्वतंत्र रहूंगा। याद रखना, जो व्यक्ति स्वयं को पा लेता है उसे पूरी दुनिया खोकर भी कुछ नहीं खोना पड़ता, और जो स्वयं को खो देता है उसे पूरी दुनिया मिल जाए फिर भी वो खाली ही रहता है। आज से पीछे मत देखो, जीवन तुम्हें आगे बुला रहा है। धन्यवाद। प्रेम पूर्वक ओशो प्रेरित मौलिक प्रवचन। आज हम इस पूरी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, लेकिन यदि तुम सोचते हो कि ये केवल एक प्रवचन था तो तुम अभी भी बाहर खड़े हो, क्योंकि यह प्रवचन किसी व्यक्ति को भूलने के बारे में नहीं था, यह स्वयं को याद करने की यात्रा थी। तुम किसी और को खोजते खोजते खुद को भूल गए। किसी के प्रेम में तुमने अपना अस्तित्व खो दिया, किसी की स्वीकृति पाने के लिए तुमने अपनी आत्मा की आवाज दबा दी, और फिर एक दिन वो व्यक्ति चला गया, लेकिन उसके साथ तुम्हारी मुस्कान भी चली गई, तुम्हारा विश्वास भी चला गया, तुम्हारी शांति भी चली गई। मैं तुमसे पूछता हूं, यदि किसी एक व्यक्ति के जाने से तुम्हारा पूरा जीवन टूट गया
तो क्या तुम्हारा जीवन कभी तुम्हारा था ही? मेरे प्रिय आत्मनो, याद रखना, जो व्यक्ति अपनी खुशी किसी दूसरे के हाथों में दे देता है, वो एक दिन अपना दुख भी उसी के हाथों में दे देता है। यही संसार का नियम है। जिससे तुम कहते हो तुम ही मेरी दुनिया हो, उसी दिन तुम अपनी दुनिया, पूरी दुनिया नहीं हो सकता। तुम्हारी दुनिया तुम्हारी चेतना है, तुम्हारा मौन है, तुम्हारा जागरण है। मेरे प्रिय आत्मनो, एक बार एक वृद्ध संत ने अपने शिष्य से पूछा, यदि कोई तुम्हारा सबसे प्रिय वस्त्र ले जाए तो क्या तुम नंगे हो जाओगे? शिष्य बोला, नहीं गुरुदेव, मैं दूसरा वस्त्र पहन लूंगा। संत मुस्कुराए और बोले, फिर एक व्यक्ति के चले जाने से तुम स्वयं को खाली क्यों मान बैठे? क्या तुम्हारा हृदय केवल उसी एक व्यक्ति से बना था? पूरा ब्रह्मांड है, लेकिन तुमने अपनी अनंतता को एक रिश्ते में कैद कर दिया। मेरे प्रिय आत्मनो, आज मैं तुम्हें इस पूरी यात्रा की सबसे गहरी साधना देता हूं। आज रात जब सब सो जाएं तो 5 मिनट पूर्ण मौन में बैठना, अपनी आंखें बंद करना, अपना हाथ अपने हृदय पर रखना और धीरे धीरे कहना, मैं संपूर्ण हूं, मैं किसी के बिना अधूरा नहीं हूं। जो मेरे जीवन में आए उनका धन्यवाद पहुंचने का मार्ग दिखाया। इन शब्दों को केवल दोहराना मत, उन्हें अपने भीतर उतरने देना। मेरे प्रिय आत्मनो, जिस दिन तुम अपने भीतर लौट आओगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि प्रेम किसी को पकड़ने का नाम नहीं था। प्रेम तो किसी की स्वतंत्रता में भी उसके लिए शुभकामना रखने का नाम था। और जिस दिन तुम्हारे भीतर ऐसी करुणा जन्माने घाव धीरे धीरे फूलों में बदलने लगेंगे। मेरे प्रिय आत्मनो, याद रखना, जीवन में कुछ लोग रास्ते में बिछड़ जाएंगे, कुछ तुम्हें हंसाएंगे, कुछ तुम्हें रुलाएंगे, लेकिन हर व्यक्ति तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप के थोड़ा और करीब ले जाने आया है। इसलिए किसी से घृणा मत करना, किसी से बदला मत लेना, किसी को पकड़कर मत रखना। हर अनुभव को प्रेम से स्वीकार करना और प्रेम से विदा करना। अंतिम जीवन संदेश मेरे प्रिय आत्मनो, यदि आज का यह पूरा प्रवचन तुम्हारे आजीवन शुरू करना, अपने अतीत का बोझ उतार देना, अपने आंसुओं को आशीर्वाद बना देना, अपने अकेलेपन को ध्यान बना देना, अपने दर्द को ज्ञान, अपने जीवन को एक उत्सव बना देना। क्योंकि जिसने स्वयं को पा लिया उसे फिर किसी को खोने का भय नहीं रहता। और जिस दिन न प्रेम जन्म लेता है, यही प्रेम, यही शांति, यही जागरूकता मनुष्य का वास्तविक धर्म है। धन्यवाद। प्रेम पूर्वक ओशो प्रेरित मौलिक प्रवचन।